नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बंगाल के महाभारत के बीच जरा एक वीडियो, एक खबर हम अमेरिका की भी लेके आए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। बंगाल का जो रण है वह तो समाप्त हो गया, अब नतीजा आना बाकी है। लेकिन अमेरिका जो ईरान के साथ एक अलग ही रण में उलझा हुआ है, उसका बदमिजाज सनकी नेता राष्ट्रपति वो पहली बार अमेरिका में भयंकर बेइज्जत हुआ है। भयंकर छोटी मोटी बेइज्जती उसकी होती रही है, उतने को तो वो झाड़ देता है। छोटी मोटी बेइज्जती होती है, उसको झाड़ के आगे बढ़ जाता है। लेकिन भयंकर बेइज्जती अगर हम कह रहे हैं तो वाकई भयंकर हुई है। एक नहीं, कई क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है। प्रिंस चार्ल्स और महारानी कैमिला ये दोनों राजकीय यात्रा पर हैं अमेरिका, और कांग्रेस को संबोधित करना था प्रिंस चार्ल्स को। कांग्रेस मतलब आप सीधा सीधा समझिए, नहीं तो कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भक्त बताने लगेंगे आके। भक्तों की एंट्री हो जाती है ऐसी जगह पर। सीधा समझिए कि अमेरिकी संसद को प्रिंस चार्ल्स संबोधित कर रहे थे। भरी संसद में प्रिंस ने ट्रंप को जमकर बेइज्जत किया है, जमकर एक एक पॉइंट। जितना वो बहसू बहसता है, मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ उन्होंने इसके पुराने बयानों को सुन करके पूरी तैयारी के साथ वो आए हुए थे। हालांकि ये फिर भी यह व्यक्ति बदतमीजी से नहीं बाज जाता। एक कार्यक्रम में जहां पर अभिवादन कर रहे थे अतिथि का, लोग हाथ मिला रहे थे, वहां पर आखिरकार बीच में टपक ही गया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भाषण में तो जो हुआ हुआ, उसके बाद व्हाइट हाउस में जब भोज पर मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो वहां पर लोग गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। हमारे यहाँ से तो साहेब जाते हैं तो बहुत कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो गिफ्ट में ट्रंप को घंटा पकड़ा दिया, लिटरली घंटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसमें लिखा है मजाक में, लिटरली घंटा पकड़ा दिया। अब उसको कुछ लोग घंटी कहते हैं, मैं घंटा कहता हूं। तो अब आप घंटी कहो या घंटा कहो, मतलब एक काम दे दिया है ट्रंप को कि उसको बजाते रहो। तो ले आइए हेमंत भाई को। अमेरिका के इस मसले पर हेमंत भाई की ही पूरी नजर थी, इस पर मेरी नजर नहीं, हेमंत भाई की थी। स्वागत है हेमंत भाई। ट्रंप ट्रंप से इनका विशेष कुछ स्नेह है, तो ये लगातार देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है ट्रंप के साथ। जरा हेडलाइन एक दो है वो दिखा दीजिए, और फिर जल्द ही चलेंगे हेमंत जी के पास। हम ना होते तो अमेरिकन फ्रेंच बोल रहे होते। ट्रंप के मुंह पर किंग चार्ल्स का ऐसा जवाब। अब मैं प्रिंस प्रिंस बोल रहा था, दरअसल प्रिंस ही थे, प्रिंस से किंग हो गए, तो इसलिए वो पुराना ही मेरे जुबान पर चढ़ा हुआ है। प्रिंस से किंग एक प्रोसेस जो था, महारानी एलिजाबेथ के जीवित रहते ये प्रिंस चार्ल्स हुआ करते थे। महारानी एलिजाबेथ के बाद क्वीन कैमिला और किंग चार्ल्स हो गए, तो अब ये किंग हो गए। तो हम ना होते तो अमेरिकन फ्रेंच बोल रहे होते। ट्रंप के मुंह पर ये बोला। आगे चलिए, अगली हेडलाइन, अगली हेडलाइन चेंज करिए भैया। अगर हम ना होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। व्हाइट हाउस डिनर में किंग चार्ल्स ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक। आज तक ये सबको बेइज्जत करता था, सबको बेइज्जत करता था। हालांकि स्टारमर, मैक्रो, रामफोसा, जो सिरिल रामफोसा अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, इन सब ने तो जवाब दे भी दिया, लेकिन हमारे वाले ने तो कभी पलट के जवाब ही नहीं दिया। करना सर जो बोल देंगे सर सब सही बोलेंगे। ये दो हेडलाइन के बाद मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं। शुरुआत में जो है ट्रंप की बदतमीजियों से ही हुई है शुरुआत, उसके बाद ये बेइज्जती का वो जो है क्रम शुरू हुआ। देखिए, चला दीजिए विजुअल, चलाइए विजुअल चलाइए। ये क्वीन कैमिला और किंग चार्ल्स, ये दोनों देखिए। चलाइए विजुअल, चलाइए भैया। हाँ, शुरू से एक बार चला दीजिए, एक बार चला दीजिए। शुरू से मैं ही नहीं देख पाया, शुरू से एक बार चला दीजिए, पीछे करके शुरू से चला दीजिए प्लीज। देखिए वो महारानी कैमिला और जो है किंग चार्ल्स वो हाथ मिला रहे थे, बीच में वो कूद गया। देखिए 2 बार चार्ल्स ने हाथ भी बढ़ाया, फिर देखा कि ये आदमी बढ़े जा रहा है, हम लोग को छोड़ करके, हम मेहमान हैं, बढ़ा जा रहा है, तो उन्होंने हाथ पीछे कर लिया और खड़े रहे। वही सब उनके मन में भरा था कि इतना बेहुदा बदतमीज आदमी
इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो सबक कब सिखाया? जब उनके सामने माइक आया और जब भोज में बैठे तब सबक सिखाया। आगे घंटा दिखा दीजिए, घंटे दिखा दीजिए, फिर चले तुरंत हम, क्योंकि घंटे दर्शन मैं करवाना चाहता हूँ। ये देखिए, यही वो घंटा है जो ट्रंप को मिला है लगातार बजाने के लिए। चलो अब हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई एक एक बाइट सुनवाते जाते हैं। पहला मैं प्ले करवा देता हूं एक एक बाइट के साथ। उसमें जरा क्या बेइज्जती हुई है, क्योंकि बेइज्जती कई बार फील नहीं लोग करते हैं, खासकर हमारा वाला तो बिल्कुल ही फील नहीं करता, वो फीलिंग नहीं आती है, फील ही नहीं करता। बेइज्जती से बचने का क्या उपाय है? मानो हिम्मत की बेइज्जती हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ट्रंप भी उन्हीं में से है। तो उसको फील करवाने का दायित्व मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब उसको आप बाकायदे थोड़ा उसको खींच करके बताएंगे कि ये देखो कैसे बेइज्जत हुआ है, तो उसको फील होगा, जबरन फील करवाया जाए। तो फील करवाइए, पहला चला दीजिए, पहले ट्रंप ने क्या बोला वहीं शुरू करिए, पहले ट्रंप ने क्या बोला वहां से। American patriots today can sing "My Country 'Tis of Thee, Sweet Land of Liberty" only because our colonial ancestors first sang "God Save the King." ये आशीष भाई, विषयांतर है, मैं बता दूं, थोड़ा सा विषयांतर था शुरुआत जहां हमने की। यहाँ पर ये उपनिवेशवाद इसके भीतर जो बैठा है ना इसके दिमाग में, उसका प्रतीक था। अब हेमंत भाई, अब आप संभालिए कमाल। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। आज की तारीख में जो पिछले 12 घंटे में जो किंग चार्ल्स ने इस मुहबली के सामने किया है, दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली बनता है ये, दुनिया का सबसे बड़ा बुली है ये, उसके साथ जो पिछले 12 घंटे में हुआ है वो भूतों ने भविष्य में। ये क्या कह रहा है, पहले तो आपने जो वीडियो दिखाई इसको बता देता हूं मैं। ये इस आदमी ने ये बात कह करके केवल 3 वाक्य, इसने जो अपने इतिहास के प्रति जो अज्ञानता है उसका एक चौंकाने वाला उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या दावा कर रहा है ये कि अमेरिकी स्वतंत्रता के गीत इसलिए गा सकते हैं, अमेरिकी लोग स्वतंत्रता के गीत इसलिए गा सकते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने सबसे पहले गॉड सेव द किंग गाया था। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी क्रांति को पूरी तरीके से गलत समझते हुए औपनिवेशिक गुलामी का खुलेआम महिमा मंडन कर रहे हैं, वो भी एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सामने। सारा देश देख रहा है, सारे मेहमान बैठे हुए व्हाइट हाउस के अंदर ही, और वो औपनिवेशिक उसको, वो अमेरिकी क्रांति को उसने एक तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया। बेसिकली ये इस आदमी की जो दुर्दांत मूर्खता है ना, जो कूट कूट के भरी हुई इसके अंदर, इसको ना इतिहास का बोध है ना किसी चीज का बोध है। वो जो मैं आपको एक वाक्य कहता हूं कि मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी आते बोलता है, जो मर्जी। और इसमें एक क्लिप तो इसकी ऐसी दिखाई भेजी है मैंने आपको कि आप क्या कोई भी सभ्य आदमी अपना सर पीट लेगा जो अपनी मां के बारे में टिप्पणी करते हैं विदेशी मेहमानों के सामने। तो आप कल्पना कीजिएगा, वो आप एक बार दिखाइएगा जब भी इसमें सीक्वेंस में लगा हो, तो देश के लोगों को लाइए कि क्लिप लाइए, चलाइए भैया। I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that. I couldn't believe it. I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually. So I just want to thank you and congratulations. It's not an easy thing to do. That's a tough place. ये क्या कहा इन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो है ना हंस रहा था अपने उनकी बेजबानी करते हुए किंग चार्ल्स और कैमिला की। कहता है, झेपा तो हुआ था पूरे तरीके से, तो कहता है कि मैं किंग चार्ल्स को आज कांग्रेस में दिए गए उनके शानदार भाषण के लिए बधाई देना चाहता हूं। वहां भी उसने बड़ा मतलब कूट कूट के जलील किया इसको, लेकिन समझ में भाई क्या नहीं, क्योंकि ना इतिहास का पता, ना भूगोल का पता, ना कुछ पता। तो कहता है कि बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने डेमोक्रेट्स को स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़ा होकर के ओवेशन देने के लिए मजबूर कर दिया। ये मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया, जो काम ये नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया किंग चार्ल्स ने। तो पूरी दुनिया के सामने बता रहा है कि मैं कितना बड़ा महामूर्ख हूं, प्रचंड मूर्ख हूं, और इन्होंने कर दिया। और उसने जो भाषण दिया है ना आशीष भाई, जो भाषण दिया है, चाहे हाउस के अंदर दिया ज्वाइंट सेशन के अंदर या व्हाइट हाउस के अंदर दिया, जिसको कहते ना भिगो भिगो करके, मैं तो भिगो के आगे आपके पास कोई शब्द हो तो वो करके किया हाथ। एक ट्रंप का एक छोटा सा और वीडियो है जिसमें अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं वो, एक बार उसको भी दिखा पाए तो ज्यादा अच्छा हो। चलो
involved in a ceremony or anything, my mother would be glued to the television and she'd say, "Look, Donald, look how beautiful that is." She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, "Charles, look, young Charles, he's so cute." It's my mother. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? अपनी माँ के बारे में आदमी कह रहा है कि मेरी माँ को चार्ल्स बहुत पसंद थे। यकीन मानिए, मुझे आश्चर्य होता है कि वो अभी क्या सोच रही होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे बड़ी शर्मिंदगी पूरे अमेरिका के लिए हो सकती है क्या? आशीष भाई, डोनाल्ड ट्रंप से किंग चार्ल्स होने के 3 साल छोटे हैं और उनकी माँ कितनी बड़ी होगी किंग चार्ल्स से। और ये भाई साहब स्टेट डिनर के अंदर अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा इसके बारे में? कुल मिलाकर के ये आदमी पूरी अमेरिका के लिए एक इतनी बड़ी लाइबिलिटी है और पूरी दुनिया को इसने पूरी दुनिया में अमेरिका को हंसी का पात्र बना दिया कि तुमने ये नमूना छाटा कैसे। वैसे तो बहुत सारे देश ऐसे ऐसे लोगों पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन आज की रात वास्तव में इसकी रात थी जो इसकी मूर्खता बिल्कुल एक एक बूंद करके सारे पूरे अमेरिका ने देखी। ड्रॉप वाइज जितने भी शब्द बोले, जो भी इसके एक्शन थे, आपने देखा किस तरीके से किंग चार्ल्स और जो अपने क्या नाम है क्वीन कैमिला जो है, वो आमंत्रित मेहमानों से मिलना सेरेमोनियल होता है, सेरेमोनियल, और उसमें जो होस्ट होता है वो हमेशा पीछे होता है और वो दोनों उनसे मिलते चलते हैं। जब क्वीन सबसे मिलते चल रही थी, किंग चार्ल्स उनके साथ साथ थे, उन दोनों के बीच से घुस करके भाई साहब ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। आपने कभी देखा है इस तरह का चीज? इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये बड़ी बेचैन आत्मा है और ये टिक नहीं सकता, ना तो जुबान से और ना फिजिकली। कोई और आदमी एक्शन में ही है, इसको कैसे देखता? बीच में घुस गया जाकर के, और सारे के सारे मेहमान देख करके स्तब्ध थे। इसके तो रोज मुंह लगते हैं वो जितने वहां पे गेस्ट थे। वो किसके लिए आए थे? वो किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला के लिए आए थे, और घुस गया कौन? ट्रंप। और वो दोनों देखते रह गए, जेफ गए। तो ऐसा नमूना आपने कभी पहला देखा हो तो वो बता दीजिए। और अब जितनी भी आप किंग चार्ल्स की दिखाएंगे, उस व्यक्ति ने एक एक चीज को किस शिद्दत से, किस शालीनता के साथ कहा है, आप अद्भुत। आप एक बार दिखाइएगा जरा उसको। लव यू, शुरू करिए। My wonderful mother, Mary MacLeod. Mary MacLeod was born in Stornoway, Scotland, the Hebrides, and that's what they call very serious Scotland. There's no question about it. Some places they say, well, was it really Scotland? The Hebrides, that's real serious Scotland. That's where they had their greatest of warriors, their greatest of warriors. She came to America at 19, met my incredible father. We loved him so much. We all loved him. We loved her. We loved him, Fred. And they were married for 63 years. And excuse me if you don't mind. That's a record we won't be able to match, darling. I'm sorry. Just not going to work out that way. We'll do well, but we're not going to do that well. अपनी धर्मपत्नी को संबोधित कर रहा है। स्टेट डिनर है कि ब्रिटेन के राजा बैठे हुए हैं, कह रहा है कि मेरी माँ स्कॉटलैंड से आई थी, मेरे पिता भी बड़े अद्भुत थे। जैसा ये अद्भुत है तो पिता तो अद्भुत होना ही थे। बिना पिता के अद्भुत हुए इतना तो व्यक्ति, इस तरह का जीव तो उत्पत्ति हो नहीं सकती ना। और या फिर नॉन बायोलॉजिकल होते हैं, ऐसे बीच की सवारी नहीं होती। तो कह रहा है कि मेरी माँ और पिताजी की 63 साल की शादी रही, और फिर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, और साथ में जो अमेरिकन और ब्रिटिश कल्चर है, डार्लिंग वी विल नॉट बी एबल टू कैरी इट सो मच, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी 79 का हो चुका है। तो शुक्र है कि ये महामानव नहीं है, 150 साल टाइप का नहीं है, वरना ये काम भी कर देते। तो मतलब देखिए किस तरह की बातें कर रहा है। कुल मिलाकर के इस आदमी ने अमेरिका की खिल्ली उड़वाने के और खुद की खिल्ली उड़वाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और अब देखिए, जो जितने भी आप किंग चार्ल्स की को देखेंगे कि कितनी शालीनता के साथ उसने भिगो के बाकी कार्यक्रम किया है, वो भी दिखा दीजिए। चलाइए भैया, किंग चार्ल्स को लाइए। Of the principles reiterated, often verbatim, in the American Bill of Rights of 1791. And those roots go even further back in history. The US Supreme Court Historical Society has calculated that Magna Carta
is cited in at least 160 Supreme Court cases since 1789, not least as the foundation of the principle that executive power is subject to checks and balances. ये वो सीन था आशीष भाई जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे कि इतना शानदार भाषण दिया कि अकेले रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेट ने भी खड़े होकर के लंबे समय तक तालियां बजाई। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने, ट्रंप यहां पर नहीं था, यहां पे जेडी वंस था, ट्रंप नहीं आया इस कार्यक्रम में, तो यहां पर इसने औकात दिखाई ट्रंप को कि कोई भी जो ताकत होती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, वो बिना जवाबदेही के नहीं होती, बिना शक्ति के नियंत्रण के नहीं होती और संतुलन के बीच बिना नहीं होती। और उसके लिए उदाहरण किसका दिया, 1789 में कम से कम 160 अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 160 ऑर्डर्स का हवाला दिया, जिसमें कहा गया, मैग्ना कार्टा का हवाला दिया, इसमें मुख्य रूप से इस सिद्धांत की नींव के रूप में प्रतिपादित किया गया था कि कार्यकारी शक्ति नियंत्रण और संतुलन के ही अधीन है। इसका मतलब क्या है, मैग्ना कार्टा क्या चीज थी, वो सारी चीज भी दर्शकों को बताने की एक बार जरूरत मुझे लगता है। मैग्ना कार्टा आशीष भाई एक शाही दस्तावेज, आपको तो पता है, एक औपचारिक समझौता है जिसे मूल रूप से इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को विंडसर के पास रन्नीमेड में जारी किया था। और ये क्यों जारी किया गया था, इसे विद्रोही बैरन के एक समूह द्वारा राजा पर थोपा गया था, जो उनके अत्याचारी शासन, भारी करों, मनमानी न्याय व्यवस्था और सैन्य विफलताओं, खासतौर पर जो फ्रांस के साथ युद्धों में जो हार हुई थी, उससे असंतुष्ट थे। और तब उन्होंने कहा था कि कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर अनचेक्ड नहीं है, बिना बैलेंस के नहीं है, अनअकाउंटेबल नहीं है, हर एक की जवाबदेही है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। वो बेसिकली कह ये रहे थे, इतिहास का उदाहरण दे रहे थे, निगाहें वहां थी और निशाना कौन थे, ट्रंप, कि इसको किसी की परवाह नहीं है, ये जो मर्जी आता है वो करता है। और एग्जीक्यूटिव पावर एक बुली के तौर पे नहीं चली करती। विदाउट सेइंग सो मच वर्ड्स ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं वाक्पटुता, इसको कहते हैं इतिहास का ज्ञान, इसको कहता है रेलेवेंस किसी भी चीज पे, और मौके पे चौका। आप सोचिए वहां पर सरकार किसकी है, ट्रंप की। और जब जवाबदेही के बारे में, सत्ता के संतुलन के बारे में और उसको जवाबदेह बनाने के बारे की बात है, तो उतनी ही शिद्दत से रिपब्लिकन भी ताली बजा रहे हैं जितनी कि डेमोक्रेट्स बजा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रिपब्लिकन उसके भय से मुक्त होकर के इस कार्यक्रम में आए। वरना इस बात पर अगर रिपब्लिकन ताली बजाए तो आप समझ लीजिए ट्रंप की वहां पे लोकप्रियता की हालत क्या है। और ये एक्सपोज करके कौन चला गया, किंग चार्ल्स। थोड़ा सा पूरा का पूरा ये प्रोग्राम ही एक तरीके से अंग्रेजी में हो जा रहा है, तो हो सकता है कुछ हमारे मतलब जैसे हो तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन न रहे। लेकिन आप लोग देखिए, समझिए कि दूसरे देशों में अभी भी ब्रिटिश राज परिवार है, वो किंग है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखा रहा है एक चुने हुए नेता को, निर्वाचित। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। एक राजा एक निर्वाचित व्यक्ति को, राष्ट्राध्यक्ष को, उसको राजधर्म सिखा रहा है, उसको लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हेमंत भाई से कि एक बार अगर और भी सर्च करिएगा आप, सर्च और रिसर्च दोनों, कि ये भी तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो नहीं, इसके पास भी तो नहीं है ट्रंप के पास। नहीं, इसको डिग्री की जरूरत नहीं, ये तो सबका गुरु घंटाल है, इसलिए तो उसको घंटा गिफ्ट में दिया है। आप समझिए ना, उस पर ट्रंप लिखा हुआ है भाई साहब। वो आपने जो उसको जिक्र करके छेड़ दिया, वो जो बेसिकली क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक पनडुब्बी थी ब्रिटिश नेवी की, उसके ऊपर ये घंटी लगी हुई थी, तो उसको उतार करके वो स्पेशली इन भाई साहब के लिए लाए कि ये आपके लिए तोहफा है। और जब भी आपको बेसिकली क्या था कि वो इसको सबक सिखा रहे थे, और सबक की सूरत में वो दिखाई दीजिएगा, बेशक वो पूरी की पूरी वीडियो है इसकी घंटे वाली, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अगली वीडियो चलाइए। This said,
our French friends can feel equally at home with a glance at a map. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. गजब का नीचे बेइज्जती कितने प्रूफ आदमी से बैठा है वो। नहीं, कितना बुरे तरीके से चेपा हुआ, क्योंकि इसको पता ही नहीं। इसका पूरा रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा। किंग चार्ल्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते, यानी कि वो जो हिटलर साहब का जो जिस तरीके का वो था, हिटलर का वो जो है। तो मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं आपके सामने कि अगर हम नहीं होते तो आप लोग फ्रेंच बोल रहे होते। और वो रेफरेंस क्या दे रहे थे वो समझ लीजिएगा, दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अपनी अपनी पकड़ बनाना चाह रहे थे, ब्रिटेन भी और फ्रांस भी एक इंपीरियल पावर था। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर लड़ाइयां हुई कि उत्तरी अमेरिका पर किसका कब्जा रहेगा। आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीत गया। किंग चार्ल्स का इशारा उसी तरफ था कि अगर हम ना होते तो तुम फ्रेंच बोल रहे होते। और इस भाई साहब को इसको पता नहीं, 250 साल की हिस्ट्री इसको क्या पता। इसको तो 2 मिनट पहले इसने क्या कहा था वही नहीं पता होता। तो ये तो जो विश्व गुरु है उनका सगा गुरु है, ये गुरु घंटाल है। तो वैसी सूरत में मतलब देखिए उन्होंने कितना शिद्दत से क्या बात बताई। और इसने ये बात कहां कही थी ट्रंप ने, ये सोचेंगे आप? अभी पिछले दिनों ट्रंप जनवरी में दावोस में गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वहां की समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों और उनके सहयोग को लेकर के ये बयान दिया था। उसका जवाब जनवरी का बयान अब अप्रैल के एंड में दिया। किसने? किंग चार्ल्स हिमसेल्फ। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है एरिस्टोक्रेसी, ये होता है जवाब देने की तहजीब। कितनी शालीनता है, आप उसकी आर्टिकुलेशन देखिए। वरना तो भाई साहब ये बात कहने के लिए वो सिर फोड़ देगा। आपको पता नहीं किस तरह का जीव है, वो सीधा हमला कर देता है। लेकिन उसने कहा मे आई डेयर, क्या मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि अगर हम ना होते तो तुम फ्रेंच बोल रहे होते। व्हाइट हाउस के अंदर खड़ा होकर कल्पना कीजिए केवल, और खुद को सोचिए कि आप व्हाइट हाउस में बैठे और तब ये सीन देख रहे हैं। वहां जो सामने जो गेस्ट बैठे थे वो किस पे हंस रहे थे? वो जितना इनके तथ्यों पर हंस रहे थे वो उतने ही ट्रंप की मूर्खता पर हंस रहे थे कि इस भाई साहब ने ये बयाना वहां जाके दावोस में लिया क्यों था, जो आज इसको अपने घर में बैठ के सुनना पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे नमूने भी दुनिया में होने चाहिए, कम से कम मनोरंजन तो होता है दुनिया का। वैसे तो बड़ी गंभीर डिप्लोमेसी चलती है। तो ये सारी परिस्थिति केवल कल्पना करके देखिए। लेकिन किंग चार्ल्स आए पूरी तैयारी से हैं, क्योंकि इनके दौरे पर, इस राज्य के दौरे पर भी संकट था। ब्रिटिश संसद में हमने बताया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस राजकीय दौरे को रद्द करने को लेकर के तमाम ब्रिटिश सांसदों ने आवाज उठाई थी और कहा था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से, कीर स्टारमर से कहा था कि आप किंग चार्ल्स से निवेदन करें कि वो अपना अमेरिका का राजकीय दौरा रद्द कर दे। ऑर्डर तो कर नहीं सकते, निवेदन की मतलब प्रधानमंत्री निवेदन करें किंग से कि वो रद्द कर दें। रद्द नहीं हुआ, लेकिन रद्द ना होना ज्यादा बेहतर है। ना आने से अच्छा है कि आ करके बेइज्जत करना। पूरी तैयारी की, ये अच्छी बात है, पूरी तैयारी की। चलिए अगली क्लिप लाइए। Submarine squadron in Australia, playing a critical role during the war in the Pacific. Her name? HMS Trump. So tonight, Mr. President, I am delighted to present to you, as a personal gift, the original bell which hung on the conning tower of your valiant namesake. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, well, just give us a ring. और आप देखिए सामने उसके राइट हैंड में, किंग चार्ल्स के राइट हैंड में वो घंटा रखा हुआ है जो आपने दिखाया। और क्या कहा? अपने साथ
ये घंटा लेकर के आए थे, तोहफा लेकर के आए थे। और ब्रिटेन की तरफ से ट्रंप के लिए एक तरह की कूटनीतिक पहल मानी जा रही है, खासकर तब जब ट्रंप ने ईरानी मुद्दे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कितनी भयंकर आलोचनाएं एक से ज्यादा बार की। तो चार्ल्स ने क्या कहा? चार्ल्स ने ट्रंप को कहा कि ब्रिटिश पनडुब्बी जो थी HMS, उसकी घंटी मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये पनडुब्बी 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉन्च हुई थी। और तोहफा देते हुए क्या कहा? ये हमारी साझा इतिहास और भविष्य, उज्जवल भविष्य का प्रतीक बने। और हंसते हुए बोले, अगर कभी हमें बुलाना हो तो बस ये घंटी बजा दीजिए। कह रहा था ना कि तुम्हारी तो बोगस है नेवी और सब कुछ है, ये सारे का सारा। तो अभी इस पे जब मैं कहीं और बात कर रहा था कोई उस पे, तो एक ब्रिटेन में मेरे एक साथी रहते हैं, अपने साथी जो अपने दर्शक है बहुत रेगुलर, विकास हुड्डा जी। उन्होंने मेरे को एक कमेंट भेजा जो मैं यूं का यूं दर्शकों के सामने शेयर करना चाह रहा था कि ट्रंप को पर्सनल गिफ्ट में घंटा मिला है। ये वही राजा है जिसके बारे में वेस्टमिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा जा रहा था कि उनको अमेरिकी दौरे पर नहीं जाना चाहिए, कहीं ट्रंप ने राजा की बेइज्जती कर दी तो क्या होगा, जो आप बात कह रहे थे। और फिर वो आगे उस पर टिप्पणी करते हैं मेरिट पे, जितनी सियासत ट्रंप को टोटल मार के आज तक समझ में आई है, इतनी सियासत ब्रिटेन का राजा हर रोज अपने वाइन के गिलास में छोड़ करके आगे बढ़ जाते। ये हकीकत ये विकास हुड्डा जी ने भेजा मुझे, तो मुझे लगा कि इट शुड बी मेंशन्ड हियर कि कहां ट्रंप और कहां वो एरिस्टोक्रेसी, कहां वो डिसेंसी, कहां वो डिप्लोमेसी और कहां वो चॉइसलेस ऑफ वर्ड्स, किस तरीके के शब्द प्रयोग किए, बिना ऑफेंड किए सब कुछ कह दिया, कुछ नहीं छोड़ा कि जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस घंटी बजा देना, फोन कॉल की जरूरत नहीं, हम हाजिर हो जाएंगे। गजब का मतलब जो है मेटाफर जिस तरीके से पूरा प्रयोग किया गया है, वास्तव में अद्भुत। आशीष भाई जो भी और बचा हो दिखा दीजिए, समय थोड़ा सा लंबा चल रहा है। दिखाइए। The heart of your democracy. On this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President, following your visit to Windsor Castle last year. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814. ये बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष भाई, और ध्यान से सुनिएगा। व्हाइट हाउस को भी जाना पड़े तो बहुत जरूरी है, व्हाइट हाउस को भी जाना पड़ेगा आपको। पिछली बार तो आप नहीं गए मेरे साथ, तो इस बार चलना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, व्हाइट हाउस का किस्सा सुना। क्या कहा किंग चार्ल्स ने, वहां के बदलाव जो करा रहे इस भाई ने क्या किया, जो ईस्ट विंग है व्हाइट हाउस की, उसमें बड़े पैमाने पे तोड़ फोड़ करा करके और चंदे के पैसे से बॉलरूम बना रहे हैं। पता है ना आपको इस बात को? तो क्या बोले किंग चार्ल्स, उन्होंने कहा कि ईस्ट विंग में बहुत सारे रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं। $400 मिलियन का ये बॉलरूम बनाने के लिए पुराने पूरे के पूरे हिस्से को गिरा दिया गया है। फिर ले रहे ट्रंप की। और क्या कहते हैं किंग चार्ल्स, हंसते हुए कहा, हमने भी 1814 में व्हाइट हाउस के रियल एस्टेट डेवलपमेंट की अपनी कोशिश की थी। असल में 1814 की घटना याद दिला रहे थे ट्रंप को, जब ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी। वो बता रहे हैं उनको। और किंग चार्ल्स इस पर भी नहीं रुके, उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि आज का डिनर बोस्टन टी पार्टी से काफी बेहतर है। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। उस समय अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने वहां के लोगों पर कई टैक्स लगाए, खासकर चाय पर। इससे नाराज होकर लोगों ने समुद्र में चाय को फेंक दिया था। ये घटना अमेरिका की आजादी की लड़ाई की शुरुआत की बड़ी वजहों से एक मानी जाती है। तो ट्रंप ने के साथ जो कुछ कल किया है वो ना भूतो न भविष्यते है। आपने कई लोगों का जिक्र किया। सबसे पहला कार्यक्रम शुरू किया था जेलेंस्की ने, जिस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर उसने जवाब दिए थे इन दोनों गुरु चेला को। पहले किसको, जेडी वांस को, और दोबारा ट्रंप को। उसके बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति, उन्होंने भरे सब दुनिया के कैमरों के सामने कहा कि काश मेरे पास जहाज होता तो आप मेरे से इस तरीके से बात नहीं करते। और ट्रंप ने क्या कहा, काश। फिर इन्होंने कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री को क्या कहा कि कनाडा को हम 51वां देश बनाना चाहते हैं, 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसके मुंह पे क्या कहा कि कनाडा इज नॉट फॉर सेल। और उसके बाद जो स्टारमर है, उसके जो पूर्ववर्ती थे, किसी को नहीं बख्शा। और सबसे ज्यादा सम्मान किसका किया था वो मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। जो व्हाइट हाउस के बाहर जो निजी मामलों का एक जिक्र आया था वो दर्शकों पे छोड़ता हूं। कुछ न कुछ उनको भी अपनी याददाश्त पर बोझ डालना चाहिए। चलिए हमको इजाजत दीजिए।
ये इस कार्यक्रम के लिए निवेदन करूंगा, आप लोग थोड़ा देखिएगा, इसलिए क्योंकि पूरा कार्यक्रम सारा कुछ इसमें, सारी क्लिप्स इंग्लिश में थी, हम लोग की बातचीत खाली हिंदी में थी, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे कार्यक्रमों को ये देखिए, इससे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे होती है, बातचीत कैसे, एक हमारे वाले हैं, आपने कहीं पर किंग चार्ल्स को ही करते देखा? अंग्रेजी में हंस दें, फ्रेंच में, जर्मन में हंस दें, कहीं नहीं। और जितना जलील किया है ना किंग चार्ल्स ने इसे, ट्रम्प, उतना जलील किसी ने नहीं किया उसके कार्यकाल में, मतलब कुर्सी पर बैठे हुए मैंने कभी किसी और को देखा नहीं। बाकी तो व्यक्तिगत रूप से किसने कितना किया होगा नहीं पता, उसके आइलैंड वगैरह पे एप्स्टीन वाले, लेकिन यहाँ पर चेयर पर रहते हुए राष्ट्रपति पद पर कोई ऐसे जलील नहीं किया। एक हमारे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमारे एक हैं, इनको जरा देख लीजिए, इनको ये उल्टा हो करके आ जाते हैं और क्या करते हैं इनको पता भी नहीं चलता, ये 5-6 भाषाओं में हंस देते हैं, वो ठहाके मार के, उछल के, मतलब पेट कमर आगे करके, हाथ ऊपर करके ऐसा हंसते हैं कि मैं बोलता हूं तो मुझे दिखता है वो आदमी, वो दिखता है चेहरा हंसता हुआ, अजीबोगरीब हंसी। हेमंत भाई कुछ कह रहे हैं, बोलिए तब खत्म कर। कुछ नहीं आशीष भाई, बस एक ही लाइन कह रहा था कि जो ट्रंप ने इस पूरे कार्यक्रम में जो ये 12 घंटे का सीन दिखाया आपने, उसमें एक चीज बड़ी साफ की कि बेइज्जती केवल महसूस करने की चीज है, और जब वो उस फीलिंग से ऊपर उठ जाता है तो उसके बाद सामने जो परिणाम होता है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उसको बेइज्जती की कोई फीलिंग ही नहीं, उसको चिपकता कुछ नहीं, वो आगे बढ़ जाता है उससे। और उसके ऐसे चेले दुनिया भर में तमाम हैं, मैं किसी का नाम लेकर के किसी को छोड़, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन बड़ा है, ठीक है ना। इन्होंने बेइज्जती की कम से कम ये समझ तो रहा था। यहाँ तो ऐसे भी है जिनको समझ में ही कुछ नहीं आता, वो हा ही की करके आ जाते हैं, उसका क्या करना। तो वो अलग अलग है, सबका अपना अपना हिसाब। आपने नाम बताया, देखिए यही बात अंतर होता है कि आप अंग्रेजी इतना बेहतर समझते हैं, तो आपने कहा कि बेइज्जती से जब कोई ऊपर उठ जाए, फील ही ना करे, तो उसका नाम होता है ट्रम्प। आपने अंग्रेजी में नाम बता दिया, उसका हिंदी नाम ट्रम्प नहीं होता है, उसका हिंदी नाम कुछ और होता है। तो अब मैं आज जो है अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी दर्शकों पर छोड़ता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हिंदी में क्या होता है उसका नाम, ये आप लोग बताइएगा। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।